मैं 1 साल सिर्फ खिचड़ी पे जिया हूँ। डेली डेली सबसे पहले खिचड़ी बनाने की विधि चूल्हा को जलाना पड़ता है, नहीं तो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। ऊपर बन रहा है, नीचे कुछ नहीं हो रहा है। कई बार एक्टर को देख कर लगता ही नहीं कि हमारे बीच के होंगे, मतलब कि इनको एसिडिटी कभी नहीं होती होगी। बिक गई फिल्म। अब हम खिचड़ी पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सृष्टि दीक्षित और आप देख रहे हैं मेन्यू प्लीज। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं एक अनोखा काम करने वाली हूँ। मैं खाना बनाना सीखने वाली हूँ। मैं अपने हाथों से खाना बनाना सीखने वाली हूँ। मम्मी, आर यू वॉचिंग दिस? आर यू हैप्पी? कैन यू बी प्राउड ऑफ मी नाउ? बट मेरी हेल्प करने के लिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे अच्छा खाना कैसे बनाना चाहिए वो सिखाने के लिए आज मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल इंसान को इनवाइट किया है, जिनको आपने देखा है इन मूवीज लाइक गैंग्स ऑफ वासेपुर, कुंजन सक्सेना, लूडो, एंड ही इज अमेजिंग इन ऑल ऑफ दोज. So please join me in welcoming my very special guest, Mr. Pankaj Tripathi. क्या बात है, माहौल बना दिया। मैं टेबल के जस्ट बाजू में खड़ा था, इन्होंने बोला और मैं घुस आया। चलिए बोला जाए। तो सर आज आप खाना बनाने वाले हैं। देखो क्या है ना, फिल्म प्रमोशन जो न करवाए, मैं पहले खाने के पहले मुद्दे पे आ जाता हूँ। तो उसके प्रमोशन में हमने तय किया है, नेटफ्लिक्स ने और सृष्टि ने और मैंने, कि हम खिचड़ी बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल, सादा जीवन उच्च विचार। यस सर। हमारी फिल्म भी ऐसी ही है, सादी कहानी लेकिन विचार बहुत उच्च हैं और मनोरंजन से भरपूर है, सेहत के लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। जो खिचड़ी का कैरेक्टर है तो सिमिलर ऑलमोस्ट मिम्मी फिल्म का किरदार और प्लॉट भी वैसा ही है, वहाँ भी खिचड़ी है। बिक गई फिल्म, अब हम खिचड़ी पे आते हैं। तो सर खाना आपको खिचड़ी अच्छा लगता है वैसे आम जी? हाँ, क्योंकि एक किस्सा है इससे जुड़ा हुआ कि खिचड़ी मुझे क्यों पसंद है इतना, और सच्चा किस्सा है। अब ये फिल्म प्रमोशन नहीं हो रहा है, अब जिंदगी की बात चल रही है। हाँ, मैं पटना आया था गांव से 10वीं क्लास करके, +2 में एडमिशन लेने। बाबूजी डॉक्टर बनाना चाहते थे तो मेडिकल की तैयारी करने। घर के लाडले थे, सबसे छोटे पुत्र थे। अच्छा। और रसोई में पता ही नहीं कि क्या होता है, तो माँ बना के खिलाती गई, बाबू खाते गए, ओवर ईटिंग भी करते गए, तो फूल ओल के मोटे हो गए। जब पटना आए तो आने के पहले हुआ कि अब तो खाना अकेले तुमको रहना है, खाना बनाना पड़ेगा। तो माँ ने बोला कुछ तो समझ लो, तुम कैसे करोगे। तो पटना निकलने की एक दिन पहले मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी कि ये हल्दी है, ये मिर्ची है, ये जीरा है, जो कि गुंजन सक्सेना में मैं जानवी को सिखाता हूँ। ऑलमोस्ट वैसा सिमिलर सीन मेरी माँ ने मुझे गाँव से निकलते वक्त बताया था कि इनको पहचान लो। तो पटना आके मैं 1 साल सिर्फ खिचड़ी पे जिया हूँ। डेली रोज। और मुझे मालूम होता था थोड़ी चावल डाल दो, दाल डाल दो, जो सब्जी मिल जाए उसमें आलक पालक वालक सब डाल दो, और अंत में थोड़ा नमक और हल्दी डालना है। तो 1 साल आप अगर खिचड़ी खाओगे ना तो आपको प्रेम हो ही जाएगा। सो हम खिचड़ी बनाते हैं सिंपल सा जी, और फिर बातें करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले खिचड़ी बनाने की विधि चूल्हा को जलाना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको मत भूलिएगा, नहीं तो बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी। ऊपर बन रहा है, नीचे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये बीरबल की खिचड़ी ना हो, उसके लिए सबसे पहले हमें चूल्हे को जलाना पड़ता है। श्री गणेश हो गया, श्री गणेश हो गया। और एक सुंदर सा लाल सा कुकर है, तो ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स की मार्केटिंग टीम ने जान के रंग रखा है। तो अपना लोगो टाइप का है वैसा। तो यहाँ भी एन लिख दो। आप इधर आ जाए, मैं इधर आ जाता हूँ। मूंग की दाल है और चावल है। इनमें से 2 चीज़ है जो मैं खुद लाया हूँ अपने घर से। अच्छा। तो मेरा खाने के प्रति पैशन पता चलेगा ये कि हल्दी मेरे घर की है। मेरे घर की नहीं है, ये दरअसल असम की है। असम और मेघालय में लोकाडंग हल्दी होता है, लोकाडंग हल्दी। और ये मसाला मेरी बीवी ने कल रात में बनाया था, तो मैं देखा तो मैं बोला कि दे दो थोड़ा आज। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं, घी डालेंगे। तो और भी डाल सकते हैं, हम 2 ही लोग हैं ना। आजकल वैसे भी तेल घी कम खाना चाहिए, बट घी से उतनी परेशानी की नहीं है। आप हैं थोड़े हेल्थ कॉन्शियस? पहले नहीं था। अच्छा। इन दिनों एक्टिंग करने लगा और 40 साल की उम्र हो गई तो होना पड़ा। अच्छा। कि एक तो अभिनय के लिए हमें बोला जाता है कि तुम मतलब एक्टर हो तो तुमको खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, क्यों? हाँ। है ना। ये मिर्ची है, सूखी मिर्ची। घी गर्म हो गया, हमने सूखी मिर्च थोड़ी सी डाल दी। इसमें वो सिजल नहीं आई सर? सूखी मिर्ची में उतना नहीं आती है, हरे में आता है। क्यों? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता सर। रसोई के बारे में कुछ नहीं पता? जीरो ज्ञान है। बहुत अच्छी बात है तो।
लेकिन मुझे लगता है कि हर इंडिविजुअल को कुकिंग के बारे में एक बेसिक ज्ञान होना चाहिए, वो चाहे लड़का हो या लड़की। खाना बनाने का स्किल हर इंडिविजुअल को आना चाहिए। आपको पता नहीं जिंदगी में कब ऐसी मौका आपको मिल जाए या ऐसी परिस्थिति में आप पड़ जाए कि आपको खुद कुक करके खाना है। तो मेरी तरह एक साल आपको सिर्फ खिचड़ी ना खाना पड़े जी, या खिचड़ी भी खाना पड़े तो खिचड़ी का भी कुछ ज्ञान होना खाने चाहिए। लायक बने। सर वो सब मैं समझती हूँ कि सर्वाइवल स्किल है और आना चाहिए, हाँ, लेकिन मेरे अंदर जो डिसिप्लिन चाहिए कुकिंग हाँ, करने का, अच्छा। वो नहीं है। मैं एक जगह खड़े होके उसको बनता नहीं देख सकती। सिनेमा तो 6 महीने लगते हैं बनने में, रसोई तो 15 मिनट लगता है। हम दिन भर शूटिंग करते हैं तो शूट हम लोग 12 घंटे का शिफ्ट में जो फाइनल फुटेज मिलता है वो शायद 1 या 2 मिनट का मिलता है। तो जीवन में तो आपको धीरज रखना धीरज पड़ेगा। रखना पड़ेगा सर। ये कुकिंग सिखाता है कि आप धीरज रखें जीवन में, जी, जो कि बहुत जरूरी है। इसमें एक तेज पत्ता गया, ये इस खिचड़ी में थोड़ा बंगाल का प्रभाव है। थोड़ा सा अदरक मैं ग्रेट करूंगा। सर आप कहते हैं कि एक्टिंग में और खाना बनाने में काफी समानता है, हाँ, तो आपने क्या चीज ऐसी किचन में सीखी जो आप सेट पे लेके गए अपने साथ? पहला चीज धीरज, जो आप बोल रहे थे कुछ धीरज जो नहीं मुझे है। सीखना है अभी। हाँ, तो अभिनय के लिए और धीरज की जरूरत है जो कुकिंग में है। जी। दूसरी चीज है इमेजिनेशन, कि हम खिचड़ी या खाना बनाने के पहले हम अपनी कल्पना में उस चीज को बनाते हैं जी, कि इसका रंग ऐसा होना चाहिए, थिकनेस ऐसा होना चाहिए, अरोमा या खुशबू ऐसी होनी चाहिए। तो आप उसमें अपने इमेजिनेशन को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि एक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो वही है, कुकिंग ऑलमोस्ट वैसा ही है कि मात्राओं का ज्ञान, की हल्दी कितना पड़ेगा। मैं आप देखा कि मैंने 3 बार घी डाला, क्योंकि वो पिघलने के बाद मुझे लग रहा था कम है। तो मैं वो मात्रा ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। ज्यादा हुआ तो ओवर एक्टिंग हो जाएगी, कम हुआ तो फिर कच्चा रह जाएगा। अच्छा, आप हमारे पहले गेस्ट हैं इस शो पे हाँ, जिसने पहले एक्चुअली एक किचन में काम किया हुआ है प्रोफेशनली। यस जी, तो बिल्कुल। आपको उन दिनों का कुछ आप मिस करते हैं आज के टाइम में? अब आप इतने सक्सेसफुल अभिनेता बन गए। नहीं नहीं, कुछ मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरा मन नहीं लगता था। अच्छा, मुझे वो काम छोड़ना था। अब मुझे पसंद है, बट वो प्रोफेशनली कुक करना पसंद नहीं है। पर्सनली दोस्तों यारों के लिए कर लूँ तो ठीक है। इसमें अब थोड़ा गर्म हो गया है, तो आप जो खोज रही ये थी जो सिजल मुझे चाहिए था वो आ गया है। वो आ गया। थैंक यू सर। मूंग की दाल मुझे बेहद पसंद है। जब आप बिहार में थे, आपके बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, आपको क्या चीजें पसंद थी खाने में? वो हम आमतौर पे जो बिहारी घरों में बनता है वही सब चीज़ें, चावल दाल साधारण खाना। कुछ अद्भुत चीज़ें थी जो अब, जैसे वो पंपकिन होता है ना, और हमारे यहाँ कोहड़ा भी बोलते हैं उसको। अच्छा। सो कोहड़ा के पत्ते की एक सब्जी बनती है, उसका चटनी भी बनता है, उसमें लहसुन और हरी मिर्च डाल के। अरे वाह। वो भी बहुत मुझे बेहद पसंद था वो। मैं सेट पे भी खाना बनाता हूँ। मेरे सेट पे मिमी में लंच में सिर्फ बैठने के लिए यूनिट में जाता था अपना खिचड़ी लेके। तो मेरा एक कुकर मेरे पास, इंडक्शन, अपने बेसिक 2-3 मसाले, और सेट पे रोज खिचड़ी मिमी में बनती थी। आप बनाते थे? मैं बनाते थे, और एक लक्ष्मण से उतेकर से लेके अपनी कृति सबने खाया है। मैं वो एक एक कटोरी देता था उसको, तो ज़्यादा नहीं है तुम लोग इतना ले लो। सो खैर, इसमें मैंने, तो आप इतनी तैयारी करके क्यों चलते हैं? तभी तो एक गांव का लड़का एक्टर बना है और आप मेरे से बात कर रही हो। तैयारी नहीं होती तो मैं कौन पूछता। तो जिंदगी में तैयारी बहुत जरूरी है, जी। वो चाहे पानी का हो या कैरियर का हो। अब इसमें मैं अपनी पत्नी का दिया हुआ बनाया हुआ गरम मसाला थोड़ा सा डाल रहा हूँ। और आपको मालूम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अभी तक मिस किया है, आपको याद है? नमक? हाँ, क्या बात है, देखो। तो यही अभिनय है कि आपको परफॉर्म करते हुए अटेंटिव भी रहना होता है कि क्या गलती हो रही है। तो हम सब डाल दिए, मुझे लगा नमक तो पड़ा ही नहीं है। स्वाद अनुसार नमक होना चाहिए जी। खाने में और सिनेमा में भी। बस हो गया, हमारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। अब कुकर बंद कर देंगे और सीधे हम लोग खिचड़ी खाएंगे। मुझे लग नहीं रहा है बन रही है, लेकिन बन रही स्लो आंच है ना बाबा, वो धीरे धीरे पक रहा है ना। अच्छा। वो सिनेमा की तरह है, वो मिमी की तरह है, वो धीरे धीरे पकेगा और फिर आपको रुलाएगा, हंसाएगा भी। इसको खोल नहीं सकते ना अब भी नहीं खोल सकते हैं, थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा। अगर मैं खोल के देखना चाहूँ कि इसका रूप रंग कैसा है इस समय? बिल्कुल, अभी और सुंदर दिखेगा रंग इसका। मुंह दिखाई समझती हो? हाँ, तो अब मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। अरोमा लो, ये देखो खुशबू जो भी आ रही है उसमें से। इट इज एक्चुअली वेरी गुड। हाँ, अच्छा है। अच्छा है ना। तो बस सर आप कर रहे हैं कमाल चुपके से कुछ। मैं कुछ कमाल नहीं कर रहा हूँ, इतना सादा इतना सिंपल है कि वो भारत के ऑलमोस्ट नॉर्थ और बंगाल के हर घरों में बनता है ऐसा। इसमें कोई जादू नहीं है, अच्छा लग रहा सिवाय है। हल्दी और प्रेम के कुछ नहीं है। मैं भी अब बस प्रेमवश इसके साथ बैठ के इसको खाना चाहती हूँ। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये खिचड़ी फाइनल फॉर्म में कैसी लगती है।
सर आपको क्या लग रहा है कैसी बनी है? ओके टाइप जैसा एक शो में बन सकता है, जी। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा सूख गया है, थोड़ा और गीला होना चाहिए था, बट चलेगा। तो इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। अच्छी है, नहीं वास्तव में अच्छी है, हाँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। हाँ सच में अच्छी है। पानी तो सूख जाने की वजह से नमक थोड़ा ज़्यादा है। It is क्या है ना, हमारी सिनेमा हो या हमारा खाना, पहले हमें ही तारीफ करना पड़ता है कि ये कुछ अलग है, दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये रूटीन वाला नहीं है। कभी ऐसा हुआ है सर आपने बहुत मेहनत से नहीं, बहुत but समय ये सच लेके में बनाया अच्छा हो? है, ये नहीं, सच ये में है अच्छा अच्छा। मैं नहीं कह रही ये खराब है, मैं कह रही हूँ बहुत कैमरे अच्छा के लिए तो नहीं कह रही हो ना? बहुत अच्छा है। चलो। मैं खाते ही जा रही हूँ, देखिए मैं रुक ही नहीं पा रही। वाह। तो पिक्चर मिमी में हाँ। बहुत झूठ बोले जाते हैं और झूठ की वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आपने कभी बचपन में अपने ऐसा कोई झूठ बोला है किसी की मदद करने के लिए, सही लेकिन झूठ बोला हो जिसमें फिर आप बहुत फंस गए हो? बचपन में बोला ही होगा, झूठ बोला ही होगा। और एंड अभिनय पेशा भी तो झूठी बोलने का है ना। कैमरे के सामने एक झूठी कहानी, झूठे किरदार को हम लोग ट्राई करते हैं कि रियल बनाएं, मेक बिलीव बनाएं, कि आपको भरोसा हो कि ये सच है, ये सही लोग हैं, ये घटना सच में हो रही है। और हमारे भारतीय दर्शक करते भी हैं, इसलिए मतलब उनको लगता है जो हम किरदार प्ले करते हैं, तो कई बार ऑडियंस को लगता है कि हम ऐसे ही होंगे ज़िंदगी में भी। हाँ हमारी ज़िंदगी अलग है किरदारों से। जी। तो जब आप कोई किरदार खेल रहे होते हैं, प्रेफर क्या करते हैं आपकी, जो आपसे बहुत नजदीक हो या आपसे बिल्कुल हटके कोई ऐसा किरदार हो? अब हमसे हट के भी किरदार होता है तो मैं तो अपना थोड़ा सा उसमें डाल ही देता हूँ। अच्छा। बहुत मुश्किल है ना वो बांट पाना एक अभिनेता और किरदार और के बीच का। मैं अपनी कद काठी को छोटा नहीं कर सकता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ कि थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर का हो तो रिस्क होता है, नींद नहीं आती है यार कल क्या करेंगे, कहीं मतलब पकड़ी न जाए चोरी, तो थोड़ा डर होता है। और जब डर होता है तो वही मजा है उसका। कोई ऐसा किरदार आप खेल रहे हो और करते करते आप खुद ही नहीं कन्विंस्ड हो कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। ऐसा होता है तो मैं डायरेक्टर से मिलता हूँ कि यार मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है तो मैं दूसरे ऑडियंस को कैसे यकीन कराऊंगा। है, होता है, कभी कभी होता है। बट फिल्म मेकिंग वैसी जर्नी है कि एक बार आप ऑनबोर्ड आ गए हैं, काम शुरू हो गया, तो बीच में कन्विंस हो या ना हो आपको करना ही पड़ता है। बट ऐसा नहीं होता है, लकीली मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं फंसते नहीं हैं आप कि नहीं फंसा, कभी नहीं हूँ मैं। अच्छा। और जहाँ फंसता हूँ वहाँ पे मुझे पता है मैं कंटेंट नहीं बदल सकता, तो कॉन्टेक्स्ट बदल देता हूँ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? धूप में आपको दिन भर रहना है तो या तो सनबर्न होगा या D3 मिलेगा। अच्छा। तो D3 फोकस कर लो तो सनबर्न की चिंता कम हो जाएगी। भी बुरा कुछ नहीं होता है जीवन में ना, पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है जी। आप बुरे से बुरी परिस्थिति में आपकी जिंदगी में चल रही है ना, तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदलिए तो आपको मालूम चलेगा बुरा नहीं चल रहा है, एक ट्रेनिंग चल रही है। देखो आजकल एक मोटिवेशनल टाइप की बातें करता हूँ, मुझे लगता है मैं बाबा ना बन जाऊँ, थोड़े दिन बाद प्रवचन न करने लगूँ। चलो मिमी देखें आप लोग आप करो कॉमेडी, कुछ क्या करती हो? मैं तो मुझे दिखाया ही नहीं आपने। सर मुझसे ऐसे कोई कह देता है आप कॉमेडी करो तो मुझे समझ में आता है कि मैं कैसे कॉमेडी करूं जैसे आपसे अगर किसी ने कह दिया आई नो हाँ करके दिखाओ, तो आप कैसे करके दिखाएंगे? पहले जाते एक्टिंग करते हो, कुछ करके दिखाओ। बोला अब क्या करके दिखाएं यार, कुछ करके मतलब मैं जाऊँ, आँख मुँह तो बना नहीं सकते। मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जब आप बड़े हो रहे थे, आप पिक्चरें देखते थे, आपके जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ा? अभिनेता तो मुझे इरफान साहब बेहद पसंद थे, इरफान खान साहब, उन्होंने बहुत प्रभावित किया। मनोज वाजपेयी सर, पंकज कपूर जी, ओम पुरी साहब, नसीर साहब, तो ऐसे टाइप के लोग ज़्यादा पसंद थे क्योंकि हम उनमें आइडेंटिफाई करते हैं ना, हम अपने आप को कि हमारे टाइप के लोग हैं। मतलब ये कई बार एक्टर को देख कर लगता ही नहीं कि हमारे बीच के होंगे, मतलब कि इनको एसिडिटी कभी नहीं होती होगी। कल एक गाना चल रहा था टीवी पे, मेरी बेटी देख रही थी तो मैंने देखा, मैं बोला पुच्चू ये गाना देख के लग रहा है कि इन लोगों को कभी एसिडिटी हुई होगी इन दोनों को। बोली पापा कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं, मतलब आपको लगना चाहिए, रिलेट करना चाहिए अगर ये हमारे बीच के लोग हैं। हाँ, इसी रीजन से क्या आप इतना सादगी सहजता से रहते हैं कि आप हमेशा रिलेटेबल रहना चाहते हैं लोगों को? नहीं, रहना नहीं चाहता हूँ रिलेटेबल, मैं हूँ ही। मतलब मैं अगर दूसरा कुछ करूँगा तो एक्टिंग करूँगा मैं। अच्छा। मैं जिंदगी में अभिनय नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर रहे होते एक्टिंग तो क्या कर रहे हो? खाना बना रहे हो? कुक होता, खाना बना रहा होता और इससे अच्छा बना रहा होता। अब तक मैं किसी होटल का शेफ, CDP एग्जीक्यूटिव शेफ तक पहुंच चुका होता। इधर मैं UK और जापान के किसी इंडियन रेस्टोरेंट में होता, और दूसरी चांसेस थी या मैं किसानी कर रहा होता, गांव में फार्मिंग कर रहा होता। अच्छा। तो फार्मिंग के चांसेस अभी भी हैं मेरे, अभी भी कर सकता, अभी भी कर सकता हूँ आने वाले सालों में। आपको कैसा लगता है सर जब अब लोग आपको फोन करके कहते हैं कि हमने
पंकज जी आपके लिए ये रोल स्पेशली लिखा है और प्लीज कर लीजिए। अच्छा लगता है। अब यही लगता है कि बहुत सारे लोग ये मेरे लिए लिख रहे हैं। मुझे लगता है काश ये सारे लोग 2004 से लिखना शुरू कर देते तो 10-12 साल बिगनिंग में घर बैठना नहीं पड़ता और अब ना करना नहीं पड़ता, क्योंकि एक बैलेंस बना रहता। सो बिगनिंग में कोई लिखता नहीं था, अभी बहुत लिखते हैं। सर आप बहुत लोगों से मिलते हैं जब आप भ्रमण कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं या कहीं कहीं शूट कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्वेशन तो एक्टर का सबसे बड़ा टूल हथियार है जी। तो आपको अभिनय करते करते लोगों को समझने में आपको बेहतर लगता है कि हाँ मैं किसी इंसान की ह्यूमन कंडीशन को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को मैंने एक्ट किया है या इसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल। हम जब किरदार करते हैं, परफॉर्म करते हैं किसी रोल को ना, तो एक लौता हम एक्ट्रेस का जॉब ऐसा है जो मेंटल और फिजिकल लेबर के संग संग इमोशनल लेबर भी होता है। और हमारी ड्यूटी, हमारा जॉब हमें अलाउ करता है कि हम दूसरे की ज़िंदगी को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। एक हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उस किरदार की, उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि यार इसकी जर्नी क्या होगी, ये कैसा होगा, अगर ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है तो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो जब आप दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तो आप अपने संग संग दूसरों के दुख को समझने लगते हो, क्योंकि आप एक तो अपना दुख है जीवन का और एक दुख उस किरदार का, तो बेहतर ह्यूमन बनते हैं हम, बेहतर आदमी बनते हैं, क्योंकि हमारा जॉब हमें अलाउ करता है। एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट, पेंटिंग और पोएट्री का क्या मतलब है, क्यों देखते हैं। मुझे कई बार लगता है कि इसका एक ही पर्पस है ना, कि हम जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बेहतर आदमी बनाएं, उनमें करुणा भरें, उनमें काइंडनेस भरें, उनको बेहतर आदमी बनाए जी। और उनको जो अपने मूल्य हैं, एथिक्स हैं, भाव हैं, इमोशंस हैं, उनकी समझ ज़्यादा बेहतर हो जी। तो आर्ट का काम यही है, बेहतर लोग बनाना, बेहतर आदमी बनाना। हाँ, रसास्वाद और रसानुभूति जी। तो यही यही सब तो आपने किया है। फिर ऐसे मैं इनकी चलती फिरती सबटाइटल बन सकती हूँ। हाँ, अभी समझ गए, इसने कथार्थिस बोलते हैं रसास्वाद और रस अनुभूति। कोई नहीं समझेगा, ये तो आपके व्यूअर्स जो होंगे क्या बोले लोग। नहीं सर, हम सबटाइटल करेंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए आपकी एक एक बात, एक एक शब्द। रस खाने में भी होता है, रस परफॉर्मेंस में भी होता है, रस जिंदगी में भी होता है, और जब रस ना रहे तो नीरस हो जाता है। रस के विपरीत नीरस जिंदगी खराब होती है, नीरस परफॉर्मेंस खराब होता है, नीरस खाना ठीक नहीं होता है। हाँ। आपके जैसे जो रिश्तों में, लोगों में, जिन आम लोगों में आप उठते बैठते हैं, उनसे अगर आपने ऑब्जर्व करके कोई चीज़ उठाई हो और किसी पिक्चर में या किसी शो में उसको यूज़ किया हो अपने परफॉर्मेंस में, तो कभी आप पकड़े गए हैं उसके लिए? किसी ने कभी आपको बोला कि ये तो मेरे जैसा है? नहीं, मैं उनका करता ही नहीं हूँ जो यहाँ के लोग हैं। मेरे ज़्यादातर अगर वो रेफरेंस होगा भी तो शायद मेरे गाँव के लोगों का होगा। अच्छा। क्योंकि वो बचपन की स्मृतियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, बचपन की यादें, बचपन की घटनाएं। तो मैं जो करता हूँ अभी, वो मेरे अभी तक ज़्यादातर बचपन और ग्रोइंग एज के ही मटेरियल चल रहा है। अभी तक बाद वाला मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है। वो आएगा, उसका भी समय आएगा। वो आएगा शायद, अभी वक्त है। सर आखिरी मैं आपसे सवाल पूछ के आपको फिर फ्री करना चाहती हूँ। जी, आप भी फ्री हो, फारिग हो जाए, हम भी फारिग हो जाए। निपटे यार, ये मिमी देखना जरूर ना भूलें। हाँ, तो आप जरा बता दीजिए दर्शकों को क्यों देखें मिमी, ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि हमारी फिल्म है, कृति सेनन है, मैं हूँ, मनोज पहवा जी हैं उनके पति, और सुप्रिया मैम है, सुप्रिया पाठक जी हैं, साई हैं, और भी बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री हैं सुंदर। लक्ष्मण उतेकर कमाल के डायरेक्टर हैं, बहुत रिलेट करता हूँ, बिल्कुल मेरी जैसे हैं। उनकी भी ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के एक इंटीरियर गांव से आया हुआ लड़का, मैं एक नॉर्थ इंडिया से आया हुआ, तो हम दोनों की जर्नी सिमिलर है। हाँ। फिल्म की बात कर रहा हूँ, क्यों देखें। एक खूबसूरत कहानी है जो आपको हंसाएगी, जो आपको इमोशनल करेगी, इंटरटेन करेगी, और एक इम्पॉर्टेंट बात करेगी, मैसेज देगी फिल्म। और ब्रेन आपको साथ रख के देखना है, क्योंकि हम घर ही में आ रहे हैं आपके।